नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेकेआर मेडिकोस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब किसी के बॉडी में दर्द होता है तो उसे पेन किलर की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी बॉडी में यह हर पार्ट के लिए अलग अलग पेन किलर का यूज़ किया जाता है। आज की वीडियो में हम सभी पेन किलर के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से बॉडी पार्ट में कौन सी पेन किलर का यूज़ किया जाता है। ये वीडियो केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, इनमें से कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है। तो पहले हम बात करते हैं हेडेक, जिसे हम आम भाषा में सर में दर्द भी बोलते हैं। तो सर में दर्द होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो कभी भी किसी को भी हो सकती है। देखिए, यहाँ पर हम दो तरह की दवा का इस्तेमाल करते हैं। दर्द दो तरीके से होता है, एक होता है माइल्ड हेडेक और एक होता है सीवियर हेडेक। तो माइल्ड मीन्स जब किसी को हल्का दर्द होता है तो उस समय हम एस्प्रिन या फिर आइबुप्रोफेन ये दोनों मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सीवियर पेन। जब किसी के सर में बहुत तेज़ दर्द होता है तो उसे इन मेडिसिन से आराम नहीं मिलता है, तो उसे हम किसी कॉम्बिनेशन मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि ऐसे मेडिसिन जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा सॉल्ट मिले होते हैं, जैसे कि कॉम्बीफ्लेम। तो कॉम्बीफ्लेम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल ये दोनों मेडिसिन पाई जाती हैं। तो ऐसे में हम कॉम्बीफ्लेम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईयर पेन, यानी कि कान में दर्द। तो कान में दर्द के लिए ब्रूफेन 400 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें आइबुप्रोफेन सॉल्ट पाया जाता है। इसके साथ हम सिप्लॉक्स ड्रॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एंटीबायोटिक हैं, यानी कि इन्फेक्शन को कम करता है, और इसमें सिप्रोफ्लॉक्सिन सॉल्ट पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टूथ पेन, यानी कि दांतों में दर्द। तो दांतों में दर्द के लिए कीटोरोल DT टेबलेट इस्तेमाल की जाती हैं। यह दांतों के दर्द में बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेन एंड स्वेलिंग, यानी कि जब भी किसी के पेन होता है और साथ में स्वेलिंग सूजन भी होती हैं, तो ऐसे में हम कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में हम ज़ीरोडोल टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। यह जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, इन सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ भी आपको सूजन देखने को मिलती है और दर्द होता है, तो वहाँ पर हम ज़ीरोडोल टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दो सॉल्ट पाए जाते हैं, एक होता है इसमें एसिलोफेनेक और दूसरा होता है पैरासीटामोल। तो यह टेबलेट वहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टमक पेन, यानी कि पेट में दर्द के बारे में। पेट का दर्द भी दो तरह से होता है। पहला है क्रैम्प, यानी कि मरोड़ वाला दर्द होना। तो ऐसे में हम मेफ्टोल स्पास टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन है। और इसके साथ ऐसी महिलाएं जिसमें पीरियड का पेन होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होता है, तो उनमें भी मेफ्टोल स्पास मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा किसी के पेट में गैस, एसिडिटी के कारण होता है, तो ऐसे में हम पेंटोप मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे पेट में गैस या एसिडिटी को कम करती हैं, या फिर डाइजिन सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्मूथ मसल पेन। देखिए, हमारी बॉडी में स्मूथ मसल पाई जाती हैं, जैसे कि लीवर, गोल ब्लैडर और किडनी। जब भी इनमें दर्द होता है तो इनके लिए दूसरी पेन किलर मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। गोल ब्लैडर पेन, स्टमक पेन, इन सब में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। तो इनमें ड्रोट्रावेरिन मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, और इसका एक पॉपुलर ब्रांड नेम है ड्रोटिन, जो कि ड्रोटिन नाम से आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती हैं। इसके बाद है इंजरी पेन और पेन आफ्टर सर्जरी, यानी कि जब भी किसी के चोट लग जाती हैं और उसके कारण उसके उस हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर किसी के सर्जरी होती हैं और सर्जरी के बाद उसके बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ऐसे में कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती हैं। तो ऐसे केस में टर्माडोल मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि आसानी से मिल जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर है आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि जोड़ों में दर्द होना या फिर हड्डियों में दर्द होना। तो ऐसे में अलग मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, उसका नाम है इटोरिकोक्सिब। तो ये बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, जो कि आर्थराइटिस और
ऑस्टियोआर्थराइटिस केस में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद है नर्व पेन, यानी कि नसों में दर्द होना। तो कभी कभी किसी के नसों में दर्द भी हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ के केस में। तो जिन लोगों में डायबिटिक होता है, डायबिटीज़ के एडवांस स्टेज में उसके डायबिटिक नर्वोपैथिक हो जाती हैं, तो उनके नसों में काफ़ी दर्द होता है। तो ऐसे में कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती हैं? तो ऐसे में प्रीगाबेलिन मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। यह नसों के दर्द में काफ़ी अच्छा काम करती हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। इनमें से कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।